Highly appreciable and we should thank the government for taking this step क्योंकि मीडिया पर्सन्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स होते हैं तो वी रिपोर्ट कोविड एंड वी रिपोर्ट ऑन दिस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हमको इस पे वैक्सीन मिले और दो चीज़ें हैं, एक तो अपनी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए, और इससे इंशाल्लाह आवाम भी इनक्रेज होगी। और आई होप कि जिनने वैक्सीन नहीं कराया है वो वैक्सीन कराएं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन है या ICMR है, दे हैव हाईली रिकमेंडेड दिस। कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट है या कुछ ऐसे लोग हैं जो डरते हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? बिल्कुल नहीं, मेरा पर्सनल जो मोटिव इसमें यही था कि मैं भी आऊँ, वैक्सीन कराऊँ, ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूँ कि वैक्सीन कराना है। खुद नहीं कराया होता तो शायद लोगों को नहीं बता पाता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डरने की चीज़ नहीं है। बहुत सारी मिथ्स है कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी तक जितने भी दुनिया में केसेस हुए हैं ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स पाए नहीं गए हैं जो आवाम में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। कि जिस तरह कश्मीर प्रेस क्लब में आज वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया गया, ये बहुत ही अहम है और सराहनीय कदम है। मैं मानता हूं जिस तरह फ्रंटलाइन वॉरियर्स पैंडेमिक में बहुत अहम होते हैं और प्रेस भी वॉरियर्स से कम नहीं है, क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन में ग्राउंड जीरो पर होते हैं और लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। आज ये ड्राइव शुरू किया गया, यहाँ पर कश्मीर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को वैक्सीनेट किया गया, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कश्मीर घाटी के कुछ ज़िलों में अभी भी सहाफ़ी बरादरी जो काम कर रहे हैं उन्हें वैक्सीनेट नहीं किया गया है, उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए ताकि वो अपना काम सही से अंजाम दें। और ख़ासतौर पर WHO के जो गाइडलाइंस है और हेल्थ एक्सपर्ट्स के जो गाइडलाइंस है, वैक्सीनेट होने के बाद भी हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और इसे हमें बहुत ही जो है सीरियसली लेना चाहिए। जो लोग अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उन्हें भी कराना चाहिए। और साथ ही साथ कश्मीर प्रेस क्लब ने आज ये जो ड्राइव किया इसे आगे भी बढ़ाना चाहिए। जब तक जितने भी सहाफ़ी खासतौर पर कश्मीर प्रेस क्लब के साथ जुड़े हैं वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं, इससे कश्मीर फ्रेटर्निटी जो है मीडिया की, वो कहीं ना कहीं पैंडेमिक में अपना काम सही से अंजाम दे पाएंगे। लगभग हमारे हो गए 115 डोजेज़ यहाँ पे। अच्छा रिस्पांस मिला। सुबह को हम लगभग 10:30-11 आ गए यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं था उतना एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे लगता है अब लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि वैक्सीन हर किसी को कराना चाहिए और यही एक ऑप्शन हमारे पास है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा वायरस के खिलाफ। तो इसीलिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सब लोगों ने। तो कुछ कंफ्यूजन है लोगों में कि करे न करे, तो उनके बारे में क्या मैसेज है सर? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये वायरस बिल्कुल सेफ़, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, जो ये थोड़े बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि मतलब इससे कुछ ऐसे हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। हमें चाहिए कि हर कोई ये वैक्सीन करे, क्योंकि अब एज ग्रुप भी इसकी डिक्रीज़ हो रही है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 18 to 45 एज ग्रुप भी रखा है इसमें। तो फ्यूचर में हमें चाहिए कि हर कोई इसमें आ जाए। ये क्या करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जो इसलिए हर किसी की इम्यूनिटी जो भी है अगेंस्ट कोविड वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और हॉस्पिटल एडमिशन्स, जो हमारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोड पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा। वो जब कम हो जाएगा तो हम आराम से इस वायरस को डिफीट कर सकते हैं। तो सर ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स में मुझे लगता है जर्नलिस्ट्स भी आते हैं, तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी फील्ड स्टाफ है, ख़ासतौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, जर्नलिस्ट्स, पुलिस, आर्मी, जो भी है, तो उन सब को चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और ये वैक्सीनेशंस हर कोई मतलब ज़रूरी करवाए, इसके बगैर और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हेमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज व मुआवजा, बाज़ाबातकारी और किफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात व ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।